Tiwari from उत्तर प्रदेश। मैं पिछले 3.5 सालों से डीएक्शन में हूँ, लेकिन डीएक्शन को करने के एतबार से मैं मात्र यहाँ पे 2.5 सालों से वर्क करते हुए आज स्टार डायमंड की बात। माय डियर फ्रेंड, सब लोग डीएक्शन के अंदर आते हैं और कहीं ना कहीं से शुरुआत है कि नहीं? सवाल ये होता है कि आपकी शुरुआत की वजह क्या है, आपने डीएक्शन क्यों शुरू किया है कि नहीं? तो अमूमन जो भी हमारी वंदना की बात कर रही है कि लोगों में जो शुरुआत का कारण देखा जाता है वो कहीं ना कहीं से ये होता है वो स्वास्थ्य को लेकर के परेशान, राइट और रॉन्ग? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान है तो उसके साथ समस्याएं लगी हुई। इवन आप ये जान लीजिए कि अगर उसके साथ चल रहे हैं तो मतलब कि उसके साथ समस्या है। समस्या आपके जीवन से तभी समाप्त हो सकती है जब आपकी सांसें चलना है ना। इसलिए हमारी जिंदगी में अगर कैसी भी समस्या आती है हमें उसमें जरा भी उलझने की जरूरत है, क्योंकि हर एक उलझन की सुलझन ऊपर वाले ने इस जमीन पर बना के रखा और इस मानव जाति के लिए अगर देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए ये अगर एक इंसान है, तो इस इंसान के पास तय है कि हर हाल में उसके पास समस्या रहेगी और इस समस्या को खत्म करने के लिए, समस्या को यहाँ से हटाने के लिए इंसान कुछ न कुछ करता है। सही है गलत? तो इंसान क्या करता है? इंसान वो करता है जो परिस्थिति उसे करवाती है, लेकिन जो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। यकीन मानिए परिस्थिति के अनुसार किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो आप वहाँ पे विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी परिस्थिति में ही उलझे रहे, जबकि समस्या का समाधान जो होता है वो अवसर से संभव है। इससे संभव और अवसर कौन देता है? ऊपर भगवान ईश्वर अल्लाह है ना। आप लोगों को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जो डीएक्शन है ये भी हमारी जिंदगी में क्या है? अवसर। ये हमारी जिंदगी में जो परिस्थिति चल रही है उससे उबारने का, उससे निकलने का, बाहर आने का सबसे बेहतरीन अवसर है। तो आज के बाद अगर आपको लाइफ में कोई मिले फील्ड में पूछे कि डीएक्शन क्या है, तो आप उससे ये बोलिएगा कि डीएक्शन एक अवसर है। लोगों के दिमाग में क्या रहता है? डीएक्शन एक कंपनी, डीएक्शन एक दवाई है, डीएक्शन एक अस्पताल है, डीएक्शन एक डॉक्टर है, डॉक्टराइन है, राइट? जब ये सब कुछ आप लोग लेकर के चलेंगे या लोगों के दिमाग में रहेगा तो कभी भी डीएक्शन पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए प्रार्थना करते हुए जब कोई हाथ फैलाता है ऊपर वाले के सामने तो ये नहीं कहता है कि हे भगवान तुम्हें जिंदगी में डॉक्टर, डॉक्टराइन भेज, दवाई भेज। वो क्या कहता है? हे भगवान मुझे भी कोई मौका दे दे, मुझे भी कोई अवसर। तो जब डीएक्शन को हम एक अवसर बताएंगे तो सामने वाले को इधर पे क्या आएगा? विश्वास आएगा, इधर की तरफ लगाव आएगा, आकर्षण आएगा। तो आपको आज से कोई पूछेंगे डीएक्शन क्या है तो आप क्या बोलेंगे? डीएक्शन एक अवसर। क्या मैं गलत में? सही है। अब ये जो डीएक्शन अवसर जो है हमारी जिंदगी में आया तो वो आया हमारी जिंदगी की समस्याओं को खत्म करने। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे मानव जाति की जिंदगी में जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? एक आंतरिक, कैसी आंतरिक समस्या और एक बाह्य समस्या। समस्या कितने तरीके की होगी? दो तरीके की, एक आंतरिक समस्या और एक रहने दीजिए, मैं तो छोड़ के आऊंगा, आराम से बैठ लीजिए, इसको समझिए। ऐसा लगे कि मैं क्लास में पढ़ा है ना, ऐसा नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। आंतरिक समस्या और बाह्य समस्या को मैं बहुत आम भाषा में आपको बता दूं। आंतरिक समस्या का मतलब आप हम के बीच में प्रचलित है जिसको हम लोग कहते हैं बीमारी, राइट और रॉन्ग? सिंपल सी बात समझिए, वो क्या है? बीमारी। और बाह्य समस्या क्या है? बेरोजगारी।
सही है गलत? सही है। भाई आंतरिक कोई भी समस्या हो गई, आपको उल्टी होती है लगातार, आपके पेट में ऐंठन बनी रहती है, कैंसर हो गया, लीवर खराब हो गया, दिमाग की नसें डिस्टर्ब रह रही है, पैर के तलवे में जलन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गले में घोटू हो गया है, थायराइड बैलेंस नहीं है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है, शुगर हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपके शरीर के अंदर ना हो गया, वो अंदर की समस्या है, उसको हम क्या नाम देते हैं? बीमारी। क्या नाम देते हैं? बीमारी। और बाह्य समस्या क्या है? वो सीधा सीधा आप कह सकते हैं बेरोजगारी। आप कह सकते हैं रुपया, या आप कह दीजिए जेब खाली। क्या कह दीजिए? जेब खाली। जेब शरीर के अंदर है कि बाहर? और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? है कि नहीं? मैं कहता हूं कि ये सभी समस्याओं का जनक है। सभी समस्याओं का क्या है? भाई पैसे का अभाव होगा, आप टेंशन में आएंगे, टेंशन में जब आएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन आने से पेट में गैस बनेगी, गैस बनने से आपका अनपच होगा, आपका डाइजेशन सही ना होने से न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा, फिर आपके शरीर के अंदर वीकनेस आएगी, वीकनेस आने पे आपको बहुत सारे रोग होंगे। सभी बीमारी का जनक कौन है? रुपया। गलत तो नहीं कर रहा मैं ये नहीं कहता कि रुपया ही सब कुछ होता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि रुपया के बिना क्या करता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको एक सुकून की नींद लेने के लिए भी रुपया की जरूरत है, क्योंकि आप बढ़िया किसी की मच्छरदानी नहीं लगाएंगे, तो बढ़िया का कूलर पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे, या कछुआ छाप भी अगर बढ़िया वाला नहीं लेके आएंगे तो आपको नींद अच्छे से आने वाली नहीं। आज के समय में अच्छी नींद लेने के लिए किसकी जरूरत है? रुपये। तो रुपया जो है सारी समस्याओं का जनक है। और मैं आपको बताता चलूं, हम लोग इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका नाम क्या है? DXN, जो हमारी जिंदगी में एक अवसर बनकर के आया है, वो हमको इन दोनों समस्याओं से निकलने का मौका देता है। इन दोनों समस्या क्यों? क्योंकि DXN तैयार करता है प्रोडक्ट। क्या तैयार करता है? प्रोडक्ट। तो हमारी फोटो लेके डाल दिया, मत लिखिए, समझिए DXN क्या तैयार कर देता है? प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाता है। कहाँ पे जाता है? शरीर में। और हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर की आंतरिक बीमारी में काम करता है। बताइए, हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर की आंतरिक समस्याओं की क्या करता है? काम करता है। कोई कह रहा है कि सर हम जब से चाहिए पी रहे हैं हमारा पेट सही हो गया, कोई कह रहा है सर हम जब से चाय पीने लगे हमारे जो वीकनेस थी वो दूर हो गई, कोई कह रहा है हमारी कमर दर्द चली गई, कोई कह रहा है कि हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम थी वो सही गई। इट मींस कि ये जो गैनोडर्मा है, क्या है? गैनोडर्मा। जोरदार ताली होनी चाहिए। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो किसके बेस पे? गैनोडर्मा बेस पे है ना? स्पिरुलिना है हमारा, है कि नहीं है? yes, हमारे पास रोजेल है, कार्डिसेप है, नोनी है, आयुर्वेद बहुत सारे आयुर्वेद सीरीज है पूरी, है कि नहीं? ये सारा जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने हमारे को दिया है, DXN ने हमें बना के दिया है, ये सब हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और जा करके हमारी आंतरिक समस्या मैंने कितने तरीके की बताई? 200 तरीके की। दो तरीके की समस्या बस है, दुनिया में आपको समस्या नहीं है, बस 2 ही तरीके की समस्या। कौन सी? एक आंतरिक और एक तीसरी कोई फायदा नहीं। आंतरिक समस्या को हम अपनी बोलचाल की भाषा में बीमारी कहते हैं और बाहरी समस्या को हम लोग कहते हैं। और तीसरे से छुटकारा पाने के लिए डेली हम क्या मांगते हैं? ऊपर वाले से अवसर हम लोग के पास आ चुका है, जिसका नाम क्या है? DXN। क्या है? कंपनी नहीं है ना, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं, अस्पताल कुछ नहीं है। DXN क्या है? तो हम लोग बहुत लकी होने की वजह से बात नहीं लेता है। शरीर में जब जाएगा ये सारा जो उत्पाद हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर की कौन सी समस्या को दूर करेगा? आंतरिक। अब आंतरिक समस्या आपकी दूर हो, आंतरिक समस्या आपकी दूर हो गई, हो रही, लोगों की होती भी रहेगी। ये DXN काम कर रहा है, इसका बेड़ा सन 2000 में इंडिया के अंदर 1993 के अंदर मलेशिया स्टार्ट हो चुका है और ये प्रक्रिया चल रही है, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, प्रूफ हो रहा है। आप हम सब लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के सामने
हम इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि इससे आंतरिक समस्याओं का समाधान, लेकिन आंतरिक समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये समस्या आपके साथ में नहीं हुई तो फिर अंदरूनी समस्या है। गैनोडर्मा खा के, आरजीएल खा करके, तेल का इस्तेमाल करके, सारे प्रोडक्ट खा करके हमने कहा कि सर हमारी बॉडी 3 साल में एकदम डिटैच हो गई और हम फिर से जाके चेकअप कराए, हमारा ब्लड का जो चेकअप हुआ वो तो फर्स्ट क्लास आया है, हमारी बॉडी की एमआरआई मैंने करवा दी, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, मेरे अंदर आंतरिक सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब मैं जा रहा हूँ कुछ काम धाम करने। वो चला गया उसी पुरानी लाइफ में जहाँ पे जेब खाली, यहाँ पे जेब, अब ये जेब खाली जो है ना, ये तो नासूर है, नासूर लोग कहते हैं लेकिन तनिक को रह जाए तो फिर से फैल जाए। तो देखिए जनक ये अब ये जनक रह गया, जेब खाली रह गई, बेरोजगारी रह गई, फिर आप उसी दुनिया में, फिर उसी समस्या में 2 साल 3 साल 4 साल बाद फिर क्यों? क्योंकि नासूर अभी। तो इस नासूर को, इस बड़ी समस्या को, बाहरी जो समस्या है, इसको भी खत्म करने के लिए डिएक्शन ने इंतजाम कर रखा है और उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये हमारे जेब को मिलेगा, किसको मिलेगा? और जब जेब भर जाएगी ना, तब जाकर के आप कहेंगे कि डिएक्शन ने मेरी आंतरिक और बाह्य समस्या को दूर कर दिया। अब ये बात स्टेज पे कौन कहता है? अरविंद सर नीलम मैम कहते हैं, अग्री साक्षात उदाहरण, जोरदार तालियां होनी चाहिए लोगों को। कौन? क्योंकि उन्हीं लोग की 2 समस्या सॉल्व हुई है ना, अभी तो हम लोग की हो रही है। अभी हम लोग की इस नासूर को खत्म करने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हुए, अभी हम लोग का खत्म नहीं। लेकिन इस नासूर को यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी समस्या, इसका समाधान करने के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? लेकिन सवाल उठता है कि मैं ट्रेनिंग क्यों लूं? आपको अपने आप क्यों मालूम होना चाहिए कि मैं डिएक्शन में काम करने के लिए ट्रेनिंग क्यों लूं? मैं ट्रेनिंग कैसे लूं? और मैं ट्रेनिंग कब तक लूं और किससे लूं? ये अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप हमेशा ट्रेनिंग में आते। जिसका ये क्लियर नहीं रहेगा वो 1 जुमेरात, 2 जुमेरात, 3 जुमेरात, 1 बार मऊ, 2 बार मऊ, उसके बाद अगर हमको डिएक्शन करना है तो ये सारी चीजों को हमको अपने अंदर समझना है। क्योंकि देखिए एक आदमी ऐसा है जो लोगों की बात सुनता है और डिएक्शन में काम करता है, और एक आदमी ऐसा है जो अपने अंदर भी सुनता है और डिएक्शन में काम करता है। दोनों में बड़ा फर्क है। जो लोगों की सुन करके बस करेगा वो बहुत लंबे रेस का घोड़ा, लेकिन जो अब जैसे आप दीदी ने कहा कि हम 100 रुपए के लिए वहां पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाएंगे, ये इन्होंने लोगों की नहीं सुनी है, ये अपनी दिल की सुन रही है। क्यों? क्योंकि इनको पता चल चुका है कि डिएक्शन ही वो अवसर है जो मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब इंसान को ये मालूम हो जाएगा कि डिएक्शन मुझे क्यों करना है, क्योंकि डिएक्शन मेरे लिए एक अवसर है और यही मेरी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, तो बताइए हम लोग ट्रेनिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे? जब ये आपको मालूम हो गया कि मुझे ट्रेनिंग में क्यों जाना है, तो ट्रेनिंग को कैसे करना है? ट्रेनिंग को कैसे करना? पहली बात, ट्रेनिंग लोग 2 तरीके से करते हैं। आप जब ट्रेनिंग, हम लोग ट्रेनिंग में 2 तरीके से, अपनी भाषा में, ऐसे विज्ञान की भाषा में तो जागृत मन और अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। अपनी भाषा में समझ लियो, मन से या बेमन से। 2 तरीके से लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए सर, एक मन से और दूसरा बेमन से। तो ट्रेनिंग में दोनों बैठे हुए हैं, बट हमें मालूम नहीं है कि कौन मन से कर रहा है कौन बेमन से। ये तो आपके इस क्यों के द्वारा सिद्ध होगा कि मुझे ट्रेनिंग कैसे करनी है, मन वाली करनी है कि बेमन वाली करनी है। अब मन वाली ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेनिंग कब तक करके रहेगी।
जब तक हम खुद सफल हो करके अपने साथ 20 लोगों को सफल ना करा लें, तब तक हम लोग को ट्रेनिंग करते हैं। और किससे ट्रेनिंग लेना है? जो लोग डिएक्शन के अंदर लगातार सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ चुके हैं, ऐसे लोगों की ट्रेनिंग को लगातार हम लोग को लेते। ये नहीं कि छुट्टी मार करके जो दिहाड़ी लगा करके मजदूर आज घर पे आया उससे ट्रेनिंग लेनी। बहुत बढ़िया, वो लोग भी ट्रेनिंग करते हैं। इधर सकारात्मक दृष्टिकोण से ट्रेनिंग जा रही है, वो आपको इतना बढ़िया निगेटिव ट्रेनिंग दे देंगे, क्या कहेंगे कि अरे भाई साहब क्या जबरदस्त बता दिया, हम तो झूठा ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यार। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो व्यक्ति हों और जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ताल्लुक तो है लेकिन कोई अभी तक बेनिफिट नहीं हुआ है, या कहीं उनका सब जानते ना 10 तरीके का मंदिर, उनसे एक बार बात करके देखिए, इतना पावरफुल नेगेटिव करते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाए। इतना पावरफुल नेगेटिव, जितनी ताकत पॉजिटिव में है उतनी ताकत नेगेटिव में भी है। बशर्ते ये कि आपको क्या करना हो, आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के लिए हमेशा अपने आप को इतना बना के रखना होगा कि आप हमेशा उधर की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित, और नेगेटिव लोगों के लिए हमेशा आपको ऐसा बन के रहना होगा कि आप हमेशा उधर से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। जो साइड में हाँ बहुत अच्छा, आपने कहा बहुत अच्छा। हमारे मित्र हैं, अब हम पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ भाई ऐसा तो है नहीं कि हम जनता की तरफ खाली घूम रहे हैं, रुपया पे नहीं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना? एक सबको क्लियर है ना? लोग रुपया तभी तो मत दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं। वो हमको बताइए, वो तो कहीं कि वो 12 हमारा तक टाइट था क्योंकि उसकी जो भी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो लोग पिन लेके खड़े हैं, लेकिन उस पिन से अपने आप को बचाने के लिए आपका जो बाहरी आवरण है, जो गुब्बारे की दीवार है, उसको ना बहुत सकारात्मक और दृढ़ बनाना पड़ेगा। और वो सकारात्मक और दृढ़ यही स्टेप से गुजरेगा। ये जिसका मजबूत हो गया, मतलब समझ जाइए कि अपने ट्रेनिंग के लिए उसने अपने आप को मजबूत बना लिया। खाली बेचने वाले कुछ नहीं ट्रेंड है, हम बता दे रहे हैं तो आप 10,000 रुपये का बेच लीजिए महीने का, लेकिन आप वेल ट्रेंड नहीं है, आपका क्यों कैसे कर किससे क्लियर नहीं है, आप 10,000 20,000 रुपये महीने का बेचिए, आपको 3 साल बाद नेगेटिव कर दिया जाएगा, तब नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जब लोग मोटिवेट होते हैं, क्या होते हैं, तो उनको बस एक चीज समझ में आती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ट्रेनिंग लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनेगा। भाई साहब ये इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, ये है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कौन सी मार्केटिंग इंडस्ट्री? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी, जो हमारे गुरु जी लगातार हम लोगों के लिए अथक प्रयास करके डेली का डेली सुबह 6 बजे से लग करके हम लोग को सिखा बता रहे हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ही डुप्लीकेट भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी करने वाले अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनसे भी फायदा मिलेगा, उनसे भी फायदा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलनी चाहिए, बट डुप्लीकेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेशन किसका होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और एक नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप तभी लोगों को तैयार करा पाएंगे जब आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी रखें, खुद नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी। अभी मैं एक मीटिंग ले रहा था, होती है ऑनलाइन, बड़े वो ट्रेनर हैं, उन्होंने एक बात बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितने तरीके से ऑपरेट होती है, मतलब कितने तरीके से चल रही है, और उसमें हम लोग डिएक्शन वाले को क्यों रियल कहेंगे? कभी हम लोगों ने सोचा? कभी हम लोगों ने सोचा? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 3 स्टेटस पे ऑपरेट हो रही है इंडिया में। एक फाइनेंस पर, इस पर मतलब रुपया पैसा लगा के 2 गुना 3 गुना 6 गुना हो जाएगा, पता है ना, जमा करवाते हैं, फिर 4 लोग आप लोग हो जाएंगे, फिर इतने लोग जमा करते हैं, फिर आपको फाइनेंशियल कंडीशन। दूसरा जो होता है वो होता है आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड। कौन से बेस्ड? आज का इसमें बहुत तेजी चल रहा है। मेरा $1 में रुपया आ रहा है, फोन करेंगे आपको बताएं कि अरे भैया $1 में कमा रहे हैं,
क्या करना भैया, बस एक हम आपको लिंक भेज रहे हैं, पैसे करेंगे आपके अकाउंट में 40 रुपये कट जाएगा और फिर ऐसे होगा, फिर आप 2 साल बाद देखिएगा इतना डॉलर आ जाएगा। अबे कहाँ से आएगा बे, कहाँ से आएगा? वो तो डॉलर आएगा अमेरिका से, इंडिया में डॉलर चलता नहीं है, सॉफ्टवेयर पर है, कुछ लोग आया हुआ है, अब वो निकालने 6 महीना से निकालने जितना पड़े हैं तो RBI करे कि हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं होता है, अब आपको इसको भजाने के लिए कनाडा जाना पड़ेगा। मार्केट में लोग घूम रहे हैं ऐसे करा लोग, पूरा मन नहीं का, हमको रोज मिलते रहते हैं, मिल रहे हैं लोग, ये सॉफ्टवेयर, ये भी तो नेटवर्क ही बना रहे हैं लोग। और एक होता है प्रोडक्ट शेयर, कैसा? ये भी मार्केट में आजकल खूब चल रहा है ना। लेकिन आप समझिए, जो फाइनेंस बेस पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये तो आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का आप बायलॉज पढ़ लीजिए, ये पहले इलीगल है। कौन आपसे बतिया कहिए भैया इसमें नेटवर्क, आप ये कहिए कि आपकी पॉलिसी खुलवा देंगे, बीमा करवा देंगे, इंश्योरेंस हो जाएगा, वो अलग चीज होगी, वो तो आप बिल्कुल सही आइडिया से हैं, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इसमें नेटवर्क बनाने के लिए करें कि मान 200 रुपया महीना जब आप 10 लोग को ऐसे खुलवा करके 200 रुपया महीना दिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग होगी। और फाइनेंस के भी आपके नेटवर्क मार्केटिंग करना भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर बिल्कुल ही इलीगल है, ये एकदम जानकारी रखिए, एकदम बर्दाश्त आप कर सकते हैं कि बिल्कुल ही गलत काम है। सॉफ्टवेयर में ये तो एकदम गलत हो गया। सॉफ्टवेयर बेस में ड्रीमिंग, सपनों की दुनिया, क्या होता है? सपनों का राजकुमार, राजकुमार सबको मिल जाता है क्या? ये तो भैया लह गई तो लह गई, लह गई तो नहीं तो कोई बात नहीं। अब सबकी लगती होती, लाठी सबकी नहीं लगती, तो ज्यादातर लोग का दिवाली के हो जाता है। तो भैया ये भी विश्वासपूर्ण चीज नहीं। अब बचा क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शेयरिंग को कुछ हद तक नहीं बल्कि ज्यादा हद तक रिलायबल माना है, क्योंकि इसमें भी 2 पॉइंट आता है। कितना पॉइंट आता है? प्रोडक्ट शेयर में 2 टाइप का कंपनी काम कर रहा है मार्केट में। एक काम कर रहा है OTP टाइप का और एक काम कर रहा है MTP टाइप। OTP मेरे मोबाइल पे आते हुए नहीं, आप कुछ कंपनी के बारे में फील्ड में सुनते होंगे, आते हैं लोग तो भैया ज्यादा अपने पास जीवन में एक के बाद खरीदे के बाद 6000 रुपये, फिर दोबारा ना ही खरीदे, है ना। पर खरीदने के लिए क्या कहते हैं? परचेजिंग, एक ही बार खरीदना है, वन टाइम परचेजिंग प्रोडक्ट शेयर। कितनी बार? वन टाइम परचेजिंग, एक ही बार तो भैया खरीदना, 6000 रुपये खरीद लीजिए, खा जाइए, खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक ही बार खरीद लीजिए, फिर इधरिया 10 लोग को 6000 का खरीदवा दीजिए, इधरिया 10 लोग को 6000 करवा दीजिए, भैया आपको इतना रुपया आ जाए। अब इधरिया तो मान लीजिए 2 4 5 6 लोग 10 लोग खरीद लीजिए, इधरिया कोई मिल नहीं रहा है। अब कंपनी को सोचिए कितना आपने पैसा दे दिया आपने भी अपनी परचेजिंग के लिए। अब वो क्या है भैया, इधर से मिलान होता है, जब भाई मिलेगा ना तब जाकर के आपको रुपया आएगा। अब पता चला मिलने मिलाने में 2 साल लग गया, भैया खुद गायब। यानी कि यहाँ वन टाइम परचेजिंग प्रोडक्ट शेयर में भले ही लोग कमा रहे हों, लेकिन क्या है? अस्थिरता। क्या है कि नहीं? कंपनी वो आपको स्थिर मिलेगी, वो कंपनी यहाँ पे आपको रुपया कमा सकती है, उस कंपनी में आप आगे बढ़ सकते हैं जो स्थिर होगी। और स्थिरता मिलती है मल्टी टाइम परचेजिंग। हम डिसीजन में क्या करते हैं? वन टाइम परचेजिंग करते हैं, मल्टी टाइम परचेजिंग। और दुकान वही ना चलेगी जिसमें बार बार खरीदारी होती रहे। एक बार खरीद के चले गए, न दुकानदार का पता न ग्राहक का पता, बात खत्म हो गई, मोहल्ले में प्रचार हो गई, इनकी कंपनियां भाग गई। इनकी कंपनियां कौन चलाने वाली है? जिसके बाद ऐसे हो जिसको लोग बार बार खरीदने जाए, कंपनी भी खुश और हमारा कंज्यूमर भी खुश और बराबर इनका रिलेशन बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती रहेगी? मल्टी टाइम परचेजिंग। तो हम लोग जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या होती है? मल्टी टाइम परचेजिंग। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में भले कोनो कंपनी कहती हो कि नंबर 1 है, नंबर 1 है भी बहुत सारी कंपनियां भाई नंबर 1 को मान लिया जाता है भी बहुत लंबे समय चली, बट मल्टी टाइम परचेजिंग के केस में यानी कि रीपरचेजिंग के बेस पे पूरी दुनिया में अगर कोई कंपनी को नंबर 1 पे लाया गया तो कौन सी कंपनी? एक्सन। इतना उत्पाद किसी कंपनी का रीपरचेजिंग नहीं होता।
रिपीट परचेजिंग मतलब दोबारा आप किसी को एक बार मोटिवेट करके ये बेच दिए, वो खाया और उसको समझ नहीं, दोबारा लेगा क्या? लेकिन अगर समझ में आएगा तो दोबारा मिलेगा, तिबारा मिलेगा, और फिर इसका क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। और जब हम कंज्यूमर किसी चीज पे जाते हैं, कंज्यूमर बताइए आप एलपीजी के जो भी आपके घर एलपीजी आती है, चाहे इंडियन आ रही है, चाहे भारत आ रही है, चाहे विमान आ रही है, उसका जो कार्ड आपको मिला हुआ है, जो डायरेक्टली उस पर क्या लिखा हुआ है? ग्राहक लिखा हुआ है तो उपभोक्ता लिखा हुआ है ना, फिर से पढ़िएगा, उपभोक्ता लिखा हुआ है। हम लोग एलपीजी के कंज्यूमर हैं। आज जब कंज्यूमर एक बार बन गए तो आपके घर 10 साल से सिलेंडर कौन सा आ रहा है? इंडियन आ रहा है, भारत आ रहा है। जब आप किसी चीज के उपभोक्ता बनते हैं तो कंटिन्यूअसली आप रहते। आप बताइए रिएक्शन में आपका कार्ड बनवा करके क्या बने? उपभोक्ता। अब बताइए उपभोक्ता बन गए हैं तो रिएक्शन से लगातार परचेजिंग होती रहेगी? नहीं, मल्टी टाइम परचेजिंग होती रहेगी, और मल्टी टाइम परचेजिंग होने के साथ साथ हमारी कंपनी लगातार स्थिर बनी रहेगी। और ये स्थिरता आपको यहाँ एक दिन होगी, वो हमको किधर क्यों लेके जाएगी? स्टेबिलिटी की। और जब कुछ चीज स्टेबल होगी, स्थिर होगी, तभी ना आप वहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे, विवेक लगाएंगे, भैया मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से बिजनेस बढ़ाना है। जब आदमी भाई एक आदमी करोड़पति बनना चाहता है सपोज के लिए, या धनवान बनना चाहता है, तो धनवान बनने के लिए उसको कोई काम करना होगा, तो पहले उस काम को अस्थायी करेगा, तब तो वहां से आपको धनवान बनने का प्रयास करेगा। वो काम अस्थायी है ही नहीं, वो काम ले टाई लगा के बैग में लटका के दौड़े जा रहे हैं, भैया कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है? अरे भैया ऑनलाइन आता है, कहाँ से आ रहा है? मालूम नहीं हमारा कहाँ से आ रहा है? हर स्टेट का वेयर हाउस है, हर स्टेट की मैनेजमेंट है क्या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में? हम लोग एक अस्थायी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम करते हैं। ये जब तक पूरा विश्वास आपके रग-रग में दौड़ने नहीं लगेगा, तब तक आप स्थिर होकर के भी एक चीज पैदा नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम है जुनून। क्या नाम है? जब जुनून आएगा ना, जब जुनून आएगा तभी हम लोग ये जुनून कहाँ पैदा करें? हवा में, अपने अंदर। और अपने अंदर किसके लिए पैदा करें? रिएक्शन के लिए क्यों पैदा करें? क्योंकि रिएक्शन एक डिस्ट्रिक्ट कंपनी, रिएक्शन अवसर के रूप में हमारी लाइफ के अंदर आए। रिएक्शन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी है। रिएक्शन हमारे लिए वो चीज है जो हमको हमारी सारी समस्याओं से निकालने के लिए आई है, और इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं। और ये विश्वास हमारा इतना जबरदस्त बन चुका है, यह हमारे जुनून में बदल चुका है, और अब हम लोग को कोई रिएक्शन में आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं है। इसी जोश और उत्साह के साथ मैं आज की बात यहीं पे समाप्त करता हूँ।